हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस खूबसूरत से चैनल द स्पीड क्लासेस में। आज हम बात करेंगे गति, यानी गति से संबंधित। आज हम लोग क्या करेंगे, बातें करने वाले हैं। क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा मोशन गति है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पहले करेंगे। फिर इसके बाद से गति क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कुछ हम अपने आसपास की वस्तुओं के भी बारे में जानेंगे। क्या हमारी कौन सी वस्तु कैसे हमें गति करती हुई नजर आती है, किसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, किसको हमें पहचानने में तकलीफ होती है, उन सारे के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देंगे, है ना। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ कि इंट्रोडक्शन परिचय, गति के बारे में परिचय हमको देना है। किसके बारे में देना है? गति के बारे में हमको परिचय देना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ये जानेंगे कि हमारे आसपास बहुत से प्रकार के पिंड या वस्तुएं हैं जो गति करती हुई नजर आती हैं, है ना। हमारे आसपास जो इर्द गिर्द जितनी भी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसमें से वो क्या होती हैं कि भाई गति करते हुए नजर आती हैं। लिख भी सकते हैं कि हमारे आसपास आसपास की बहुत सी वस्तुएं बहुत सी वस्तुएं गति करती हैं। अब हमारे आसपास की बहुत सारे वस्तु या पिंड है जो गति कर रहा है। एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम लोग, जैसे हम आप कहेंगे ये एग्जाम्पल में क्या होगा, तो लिख सकते हैं हम लोग दौड़ता हुआ लड़का। दौड़ता हुआ लड़का। एक और बात लिख सकते हैं, घूमता हुआ पंखा। घूमता हुआ पंखा। यानी कि सब गति की अवस्था में, किसमें है? गति में, यानी गति कर रहा है ना। हमारे आसपास की वस्तु है ना, गति कर रहा है। अभी आप देखें, कोई बच्चा खेलता है, दौड़ता है, भागता है, गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, हवाई जहाज उड़ती है, ये सब हमारी क्या है? गति है। हमारे आसपास की बहुत सारी वस्तुएं क्या कर रही हैं? गति करते हुए नजर आती हैं। लेकिन समस्या एक चीज होता है कि सभी वस्तुओं को हम लोग आसानी से उसकी गति की पहचान नहीं कर सकते हैं। गति की पहचान कर सकते हैं, गति को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट विधि से समझते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको इनडायरेक्टली करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं गति में है या नहीं है। जैसे में अभी देखिएगा देखिएगा बहुत सी वस्तुएं बहुत सी वस्तुएं बहुत सी वस्तुएं है ना, बहुत सी वस्तुएं डायरेक्टली 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 पहचान आ सकती है आ सकती है। यानी कि बहुत सारे वस्तुएं डायरेक्टली उसको हम पहचान सकते हैं कि वो गति कर रहा है। अब कहेंगे सर कैसे? जैसे में देखिए यहाँ पे दौड़ता हुआ लड़का, देख के डायरेक्टली पहचान कर लोगे, उसका परिवार देख के भी बता सकते हो। घूमता हुआ पंखा भी देख के डायरेक्ट पहचान कर सकते हो कि हाँ ये गति में है, ठीक है। लेकिन लेकिन देखिएगा, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको इनडायरेक्टली, अब इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है, इनडायरेक्टली का मतलब ये हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब ये मान लेंगे, एक ब्रैकेट में रख दें, किसी के माध्यम से, किसी के माध्यम से। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप का मतलब यही होता है किसी के माध्यम से उसकी हम लोग पहचान करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं या अनुमान लगा लेते हैं, या अनुमान लगाते हैं। अब कहेंगे ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिनको हम लोग डायरेक्ट नहीं देख के पहचान कर सकते हैं? वो चल रहा है कि रुका हुआ है कि बैठा हुआ है कि लेटा हुआ है, उसको डायरेक्टली हम लोग नहीं पहचान कर सकते कि किसमें है, गति में है या नहीं है। उसको इनडायरेक्टली किसी के माध्यम से पहचान करेंगे। जैसे में देखिए हवा को एग्जाम्पल में हम लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, देखिएगा
एग्जाम्पल में लेते हैं एयर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। क्या होता है? हवा। क्या हवा को डायरेक्टली आप पहचान कर लेते हैं गति कर रहा है या नहीं कर रहा है? रुका हुआ है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, भाग रहा है, दौड़ रहा है या नहीं? पहचान कर सकते हैं? नहीं। इसको हम लोग इनडायरेक्टली पहचान करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इनडायरेक्टली अनुमान लगाते हैं किसके माध्यम से? तो पेड़ के पत्तियों के हिलने से। पेड़ की पत्तियां क्या होती हैं? हिलती हैं। हम कहते हैं हवा गति कर रहा है, हवा चल रहा है। या फिर पेड़ों की टहनियों को इधर उधर करने से, हिलने डुलने से भी हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि वो गति कर रहा है कि नहीं, हवा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इससे हम लोग क्या करते हैं? गति को डायरेक्टली भी पहचान कर सकते हैं कि वो गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इनडायरेक्टली भी पहचान कर सकते हैं। हालांकि देखिए डायरेक्टली में कैसे पहचान करते हैं हम लोग? डायरेक्टली में इसके माध्यम से हम लोग इसको देखिए, दौड़ते हुए लड़का, घूमता हुआ पंखा, डायरेक्टली हम लोग पहचान कर लेते हैं। लेकिन तो हवा का चलना डायरेक्टली पहचान नहीं होता है। इसको किस तरह के, यानी कि किस विधि से करते हैं भाई? इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे पहचान करते हैं? इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान करते हैं कि वो गति में है या नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि गति की परिभाषा क्या होती है। गति की परिभाषा क्या होता है? गति किसे कहते हैं? यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? नोट कर लीजिए। चलिए मिटाया जाए इसको। अब हम लोग जानेंगे गति का परिभाषा, और अच्छे से समझेंगे गति का परिभाषा क्या होता है, और उसमें क्या क्या केस आता है उसके बारे में भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, है ना? उसके बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे। देखिए अब सीधी सी बात है, आगे हम लोग लेके चलते हैं मोशन का। किस पे? मोशन यानी कि गति। अब गति की परिभाषा क्या होती है? इसका परिभाषा यही है, समय के साथ, यानी कि समय के साथ यहां पे लिखेंगे, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है ना? किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन। एक और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है। गति कहलाता है। अब एक बात समझिएगा, अब एक्चुअली डिफिनेशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, यानी कि इसका एक्चुअली डिफिनेशन यही होता है। तो क्या है? किसी वस्तु का समय के साथ, यानी जैसे मान लो मैं ठहरा, मैं वस्तु हूं, और समय के साथ स्थिति का मतलब यहाँ पे समझना मेरे भाई, स्थिति का मतलब क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं भाई? पोजीशन बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? पोजीशन। ये पोजीशन क्या होता है? दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह का होता है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है? रेस्ट होता है, एक क्या होता है? मोशन होता है ना? यानी कि रेस्ट का मतलब विराम, ये हमारा हो जाएगा गति। यानी कि दो तरह के पोजीशन होता है, स्थिति पोजीशन दो तरह से होता है। अब ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? रेस्ट से किस में जाएगा? रेस्ट से मोशन में। रेस्ट से मोशन में, क्या मोशन से किस में आ रहा? रेस्ट में आ रहा। रेस्ट से मोशन में, और मोशन से क्या आ रहा? रेस्ट में आ रहा। इट मीन सीधा सीधी आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक स्थान यहाँ पे है, एक स्थान यहाँ पे है अपना, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा ए, ठीक है, यहां से कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई चल के जा रहा है यहां से, ठीक है, बी तक गया, ए से तक कहां तक? बी तक गया,
और यहां से यहां तक जाने में उसको क्या लगा, 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड लगा। यानी कि ए से बी तक जाना हमारा क्या होता है, स्थिति परिवर्तन होता है। क्या होता है, स्थिति परिवर्तन कहलाता है। यानी कि स्थिति परिवर्तन का मतलब क्या होता है भाई, स्थिति परिवर्तन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसे कि या फिर कह सकते हैं कि विराम से गति में जाना, विराम से गति में जाना, है ना। जैसे कि मैं रुका हुआ हूं, अब मैं चलना शुरू कर दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गति की अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गति की अवस्था। यानी कि एक बात और कह सकते हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझको वहां पे जाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ, तो वहां से यहाँ तक आने में मेरी स्थिति परिवर्तन हुई कि नहीं हो गई, एक स्थान दूसरा स्थान आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। वहां से यहाँ तक आने में समय लगा कि नहीं लगा, लगा या नहीं लगा, लगा ना। देखिए मान लो 1 सेकंड लगा होगा, है ना। तो वही कह रहा है, किसी वस्तु का समय के साथ, यानी कि मेरे में समय लग रहा है और मैं चल रहा हूं, समय के साथ मेरी क्या हो रही है, स्थिति परिवर्तन हो रही है। मैं वहां था, वहां से यहाँ चला आया, तो समय के साथ स्थिति क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। यही हमारी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया ना। गति किसे कहते हैं, तो स्थिति परिवर्तन का मतलब ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना समय के साथ। अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो वो उसकी स्थिति में परिवर्तन कहलाएगी। यही हमारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है। क्या कहलाता है, गति कहलाता है। इसमें भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई, चलती हुई बस, ठीक है, चलती हुई बस, है ना। आदि कर दो भाई, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं आदि। ये सब क्या हमारा गति की अवस्था में है। एक बात बताओ बाबू, गाड़ी जो बस होती है, अपने अपने स्टेशन से, है ना, वो किसी अन्य स्टेशन पे जाती है। जैसे कि मान लो अपने चौराहे से किसी दूसरे चौराहे पे जाती है, तो समय लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता, हो जाता है। पहले चौराहे से दूसरे चौराहे जाती है, तो वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो वही हमारी स्थिति में परिवर्तन कहलाती है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया या नहीं आ गया, ठीक है, आ गया बाबू, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी हमने बताया आपको इनकी जो अवस्थाएं स्थितियां जो हो रही हैं, अवस्थाएं कितनी तरह की होंगी, 2 तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे, ठीक है। ये जो हमारा, यह जो अवस्थाएं होंगी, गति की अवस्थाएं जो होंगी, गति की अवस्थाएं कितने तरह की होंगी, 2 तरह की। अभी हमने लिखा है स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, है ना, जिसको पोजीशन के रूप में लिखा है गति की अवस्था, गति की अवस्था। गति की अवस्थाएं कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं, 2 तरह के, है ना। गति की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2 होती हैं। जिसमें से पहला लिखेंगे हम लोग रेस्ट, रेस्ट, और दूसरा क्या हो जाता है हमारा, मोशन। यानी कि हमारा हो जाएगा गति, और ये क्या हो जाएगा हमारा, विराम अवस्था। क्या हो जाएगा, विराम अवस्था, विरामावस्था, विरामावस्था। ये हो जाएगा गति अवस्था। अब बात ये आ रही है, ये आ रही है, क्या तरीके से क्या माजरा इसमें कि विराम अवस्था और गति अवस्था ये क्या होता है, विराम अवस्था और गति अवस्था क्या होता है। ये भी स्थिति है ना भाई, ये भी हमारा क्या स्टेट अवस्थाएं हैं। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो सीधी सी बात समझना, इसका मतलब ये होता है ना कि किसी वस्तु में समय लग रहा है। विराम का मतलब रेस्ट करना, रेस्ट का मतलब ये आप सोए हुए हो, सोए हुए हो, और सोए हुए जिस बेड पे सोए हो, पूरी 8 घंटा आपने सोया, पूरे कितने घंटा सोया, 8 घंटा सोया, तो क्या लगता है आपकी पोजीशन में कोई चेंजिंग हुआ बाबू, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं ना हुआ। जिस बेड पे जिस जगह पे सोए हो उसी पे सोए हो, लेकिन समय में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, समय बदल रहा है, समय लग रहा है, लेकिन आपके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। उस प्रकार के केस हमारा, वो जो हमारी अवस्था होती है क्या कहलाती है, रेस्ट पोजीशन, यानी कि हम कह सकते हैं विराम अवस्था कहलाती है, ठीक है। गति की अवस्था है 2 ही होती हैं, विराम और गति होता है। तो विराम अवस्था समझ में आ गया, यानी कि वह अवस्था जिसमें समय तो लगेगा
लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आएगा जी? नहीं आएगा। एग्जाम्पल मैंने सोने का दिया है ना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। देखना, आप बस में बैठे हो चाहे ट्रेन में बैठे हो, ठीक, अपने गांव के स्टेशन से चढ़ रहे हो ट्रेन में, और अपने शहर के जहां आपको जाना है उस स्टेशन पर उतर रहे हो, आपको लग के 1 दिन 2 दिन लग गया, समय लग रहा है। समय लग रहा है तो समय के साथ साथ आपकी स्थिति परिवर्तन हुई क्या? नहीं। उस दौरान ना आप जिस सीट पे बैठे हो उसी सीट पे बैठे हो। समय लग रहा है लेकिन आप अपना सीट छोड़ के आप सीट लेके कहीं घसका लिए हो क्या? नहीं ना, आपका सीट घसक नहीं रहा है, सीट जहां स्थित है वहीं स्थित है। समय केवल लग रहा है लेकिन आपके पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रही है। उस प्रकार का हम कह सकते हैं कि आप किसमें है? विराम अवस्था में। क्लियर है? इसका परिभाषा लिख लीजिए, क्या होता है? देखिए, समय के साथ, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन परिवर्तन न होना क्या कहलाता है? विराम अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विराम अवस्था कहलाता है ना? विरामावस्था कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर लेकर देखा जाए, एग्जाम्पल में लेके देखा जाए तो क्या होगा? बस में बैठा यात्री, अब बताओ भाई, यात्री बस में बैठा है तो गति कौन कर रहा है? बस ने कर रहा है। यात्री जहां बैठा वहीं लग रहा है। 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, वो सीटे बैठा है। समय समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आई है, यानी कि कोई किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है ना भाई? ठीक है, आगे देखना, एक एग्जांपल और भी दे सकता हूँ, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। ट्रेन में चल रहे हो, हवाई जहाज में बैठे हो, सोए हुए हो, बैठे हुए हो। जैसे बच्चे क्या है कि आप लोग पढ़ रहे हो, जिस टेबल पर बैठे हो बैठे ही पढ़ रहे हो, 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, क्या जैसे समय परिवर्तन हो रहा है वैसे आपकी स्थिति परिवर्तन हो रही है? नहीं ना, जिस टेबल पर बैठे हो, जिस चेयर पे बैठे हो उसी पे बैठे हो, है ना? आपके पोजीशन में चेंजिंग नहीं हुआ है, नहीं हुआ जी। 1 घंटा यहाँ बैठे भाई, जैसे जैसे समय लग रहा है टेबल घसक रहा है, हम भी घसक रहे हैं, टेबल भी घसक रहा है। ऐसा भी हो रहा है क्या? नहीं ना, जहां पे आपका टेबल है वही है, जहां पे चेयर है वही है, जहां आप बैठो वहीं पे हो। 2 घंटा लग गया लेकिन आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, वहां से कहीं आप इधर उधर नहीं गए, यानी कि आपको उस पोजीशन में रेस्ट में। क्लियर हो गया? गति की अवस्था क्या होता है? ये भी एक ऐसी अवस्था होती है, ये ऐसी अवस्था होती है जो समय के साथ स्थिति में क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। हर समय उसकी पोजीशन क्या होती रहती है? बदलती रहती है। यानी कि लिख ही देंगे, समय के साथ, समय के साथ, है ना, स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गति अवस्था। क्या कहलाता है? गति अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? गति अवस्था कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, आप कहेंगे ये क्या है सर? जैसे मान लो दौड़ता हुआ लड़का है, जैसे जैसे समय लग रहा है वैसे वैसे अपने पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फिर वहां से वहां जा रहा है, फिर वहां से वहां। बाइक ले लो, आप बाइक ले लो, बाइक अपने घर से चला रहे हो, जैसे जैसे समय लग रहा है वैसे वैसे दुनिया भी तय कर रहा है, वो अपने पोजीशन में भी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, अपना स्थान बराबर क्या करता जाता है? बदलता हुआ जा रहा है। एक बात और, ट्रेन को ले लो, ट्रेन अपने स्टेशन से चलना शुरू कर रही है, जैसे जैसे समय लग रहा है वैसे वैसे वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है? मोशन पोजीशन होता है, यानी कि गति की अवस्था होती है। अब एक चीज और समझना, यहाँ पे ले लेते हैं चलती हुई ट्रेन लिखते हैं भाई, चलती हुई ट्रेन लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज और समझिएगा कि कौन से पोजीशन में किसका मान 0 होगा या नहीं होगा। अब रेस्ट में हम आते हैं, ठीक है, रेस्ट में आते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं? मोशन, है ना, रेस्ट में आते हैं और मोशन में आते हैं। ठीक है बाबू, पोजीशन अवस्था स्थिति समझ लेना कि ये है। तो देखना बाबू, रेस्ट में ठीक है, टाइम जो होता है, जो टाइम होता है नॉट इक्वल टू 0, बट जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट होता है ना, क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि समय कभी भी स्थिर नहीं होता है, समय कभी स्थिर नहीं हो सकता।
हम और आप रुक सकते हैं लेकिन समय कभी नहीं रुकता है। तो रेस्ट पोजीशन में क्या होता है मेरे भाई कि समय कभी जीरो नहीं होता, लेकिन रिजल्ट जो होता है, जो परिमाण होता है, यानी कि जो परिणाम होता है ना, जो उसका रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि आप अपने बस में बैठे हुए हैं, आप अपने बस में क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं और बस चल रहा है, तो उसमें गति कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, बस कर रहा है, न कि आप कर रहे हैं। आप केवल अपने सीट पे क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। उस दौरान आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन समय क्या हो रहा है, काम करता जा रहा है। समय कभी जीरो नहीं होगा, आपके द्वारा जो रिजल्टेंट होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोशन पोजीशन में क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, टाइम भी हमारा जो होता है, जो टाइम भी होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और रिजल्ट भी जो होता है अपना, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें कोई भी जीरो नहीं होता, क्योंकि समय के साथ स्थिति परिवर्तन होती है। जब स्थिति परिवर्तन करेगा तो हमारा रिजल्ट कभी जीरो नहीं होगा। रिजल्ट कभी जीरो होगा जी, नहीं होगा। ये रहा हमारा कुछ इंट्रोडक्शन और मोशन के डिफिनीशन, साथ में मोशन के स्टेट जो हमारे होते हैं वो हो गया, इन सब के एग्जाम्पल, डिफिनीशन, और यहाँ पे कुछ नॉर्मली सा केस स्टडी है जो मैंने आपको बता दिया है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं कल टाइप ऑफ मोशन लेकर के, और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं शैलेश कुमार यादव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।